सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सभी का जनता जनार्दन में। और इस वक्त हम मौजूद है देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत वार्ड नंबर 76 और एक्सपोर्ट एनक्लव के अंदर। एक्सपोर्ट एनक्लव के अंदर ये देख सकते हैं, कह सकते हैं कि ये अपार्टमेंट जितने हैं ये कार्यालय है। यहाँ पर वैक्सीन कैंप लगाया गया था। लगातार 2 दिन ये कैंप को सुचारू रूप से परिचालन किया जा चुका है। अनेकों लोग वैक्सीन ले चुके हैं और इस कड़ी में बात करेंगे यहाँ पर जो अपार्टमेंट से जिम्मेदार व्यक्तित्व हैं उनके माध्यम से कहीं ना कहीं एक लोगों को आने वाले वेव के लिए यानी कि तीसरे लहर में लोगों को किस तरीके से बचाया जा सके, इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और भी जो तमाम जो संगठन है वो सब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए हैं। नेता भी अछूत नहीं रहे हैं। इस कड़ी में बात करें तो सत्येंद्र तोंगर जो कि पूर्व प्रत्याशी रह चुके वार्ड नंबर 76 से, उनके माध्यम से, उनके तत्वावधान से एक्सपोर्ट एनक्लव जो कि देवली में स्थित है, यहाँ पर वैक्सीन कैंप लगाया गया था। ये देख सकते हैं सभी जिम्मेदार व्यक्तित्व हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। इनके माध्यम से यहाँ पे परिचालन किया गया था। इनके देख रेख में जो भी वर्ग से आए हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको भी वैक्सीन दिया गया, किस प्रकार से परिचालन किया गया, आइए सभी से थोड़े थोड़े जानकारी जुटाते हैं। और सत्येंद्र जी के मार्गदर्शन में हुआ तो सत्येंद्र जी से बाद में बात करते हैं। फिलहाल के लिए जो हमारे साथ मौजूद है इनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता जनार्दन में। सर क्या नाम है आपका? धन्यवाद जी, मेरा नाम प्रभाकर कुमार है। प्रभाकर जी, किस तरीके से रहा एक्सपोर्ट एनक्लव में? आप लोग कामयाब रहे ये कैंप को लेकर? किस तरीके से क्या? अति उत्तम। अगर हमें रेटिंग्स अगर 10 आउट ऑफ 10 में अगर मार्क्स देने को बोले तो मैं इसे 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। हमारी सोच से कहीं ज्यादा ये सक्सेस रहा, सफलतापूर्वक हुआ। इसके लिए मैं जितने भी हमारे सोसाइटी मेंबर्स हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और वाकई ये काबिले तारीफ है इनका जो होमवर्क है और जो ग्राउंड लेवल पर ये जो वर्क करते हैं। और हमारी जो मेडिकल टीम है, सत्येंद्र तोंगर जी का साथ जो है हमारा। मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले मई से हम लोग ये कोशिश कर रहे थे ये कैंप लगाने का, चाहे जो भी रीजन रहा हो, किसी भी रीजन से ये कैंप नहीं लग पा रहा था। लेकिन इस बार सत्येंद्र तोंगर जी और हमारी एसडीएम साहिबा, उनके अथक प्रयास से ये कैंप लगा और ये 2 दिन का कैंप था। और हमारा टारगेट था 1000 लोगों को 2 दिन में वैक्सीनेट करना, लेकिन हम उसको क्रॉस कर गए। 600 कल और 600 आज, यानी कि 1200 लोगों को हमने वैक्सीनेट किया। इसके लिए वाकई ये बधाई के पात्र है सारे वर्किंग कमेटी के मेंबर्स, सारे जितने भी मेडिकल स्टाफ हैं और सत्येंद्र तोंगर जी के जितने भी सहयोगी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। अगर कोरोना के चैन को तोड़ना है तो हम सबको मिलकर साथ आना होगा आगे। और इस चैन को तोड़ने के लिए जो भी नॉर्म्स है, जो भी कोरोना के प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करते हुए उसे हम आगे तो ब्रेक करेंगे और हम कोशिश करेंगे थर्ड वेव ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? विनोद रॉय मेरा नाम है। विनोद जी, क्या कहेंगे, किस तरीके से आप लोग अपार्टमेंट वाले सभी मिले हुए थे और पॉलिटिकल लीडर्स का साथ मिला? कैंप के तहत कितने लोग वैक्सीनेट हुए आपके एक्सपोर्ट एनक्लव में? यहाँ पे वैक्सीनेशन 2 दिन में हम लोग ने 1200 वैक्सीनेशन किया है। क्या बात। और हमारे जितने कोर कमेटी और कमेटी के मेंबर हैं, सारे लोगों ने अवेयरनेस क्रिएट किया लोगों में। हम लोगों ने काफ़ी अवेयरनेस जा करके बताया। सत्येंद्र तोमर जी ने हमारे काफ़ी साथ दिया और जितने हमारे टीम मेंबर थे, मेडिकल के, सोशल वर्कर, सारे लोग मिलकर और इसको सक्सेस किया। सक्सेस का यही रीजन है कि हम लोग जितना मैक्सिमम वैक्सीनेशन करें सो डैट कि हमारे थर्ड वेव और जो भी है उससे ब्रेक करें हम लोग और सब लोग सुरक्षित रहते हैं। जो भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है हम लोग अभी भी फॉलो करते हैं और उसको जहाँ भी होता है हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि इस तरह के अवेयरनेस रहे सो डैट कि नेक्स्ट टाइम हमारे को इस तरह के प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। सर क्या नाम है? मेरा नाम विजय है। विजय जी, क्या कहेंगे, वैक्सीनेशन कैंप के तहत आप लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है, आपको कैसा लगा? थर्ड वेव आएगा नहीं आएगा, क्या कह सकते हैं? थर्ड वेव का तो पता नहीं, लेकिन अभी जो हुआ कार्यक्रम 2 दिन का बहुत अच्छा रहा। हमारी जो टीम वर्क थी, सत्येंद्र तोंगर जी ने बहुत अच्छा काम किया और सबसे ज्यादा हमारे जो टीम के जो लीडर हैं मिस्टर खन्ना जी, उनके सहयोग से बहुत अच्छा काम रहा हमारा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सुमित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता जनार्दन में। आप क्या कहना चाहेंगे? एक्सपोर्ट एनक्लव में आप लोग सभी जिम्मेदार व्यक्तित्व हैं और वैक्सीन बहुत जरूरी थी भी, क्योंकि लगातार सभी को मिल रही थी। अब ये आपकी बारी है। ये दोबारा से ले रहे, सेकंड डोज ले रहे थे या पहली बार ये था? इस कैंप में हमने दोनों डोज दिए हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों डोज दिया गया। टोटल 1200 आदमियों को हमने वैक्सीन दिया है और आगे भी लगाते रहेंगे इसी तरह जी। और कोशिश करेंगे कि थर्ड वेव ना आए जी, और अगर आती भी है तो उसमें कम से कम नुकसान हो। बहुत बढ़िया सोच है। ऐसे ही जिम्मेदार व्यक्तित्व जो भी समाज में है सभी बढ़ चढ़ करके आगे आए, क्योंकि देखिए जान है तो जान है। जी सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम राकेश चौहान है और मैं एक्सपोर्ट एनक्लेव में पिछले 6 सालों से रह रहा हूँ
और 2 साल से मैं इस RW को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और खूब आनंद ले रहे हैं हम इस चीज़ का पिछले 2 सालों से, क्योंकि कोरोना का यहाँ पे कहर बरपा हुआ है इंडिया के अंदर, हमारे दिल्ली के अंदर। तो इसी को रोकने के लिए सभी हमारे जो कमेटी मेंबर हैं, खास करके खन्ना जी, प्रभाकर जी, अपने विनोद राय जी, दुशिया जी, अपने सुमित सानी जी, सब ने मिलकर, और साथ साथ हमारे समाज सेवक भाई जो सतेंद्र तोंगर जी हैं, इन्होंने पिछले 2 सालों से ही हर कैंप में यहाँ ना केवल वैक्सीनेशन कैंप लगाया है, बल्कि इससे पहले भी हमारा जो RT-PCR कैंप्स वगैरह होते रहे हैं उनमें पूरा सहयोग दिया है। हम धन्यवाद करना चाहेंगे SDM साहिबा का, जिन्होंने हमें ये वैक्सीनेशन कैंप मुहैया कराया है। अदरवाइज हमारे लोग जो है बाहर धक्के खा रहे थे, कई स्कूलों में जाते थे, पूरा दिन जाके वापस आना पड़ता था। लेकिन ये 2 दिनों के अंदर लगभग जिन लोगों को वैक्सीनेशन होना था वो लगभग 1200 लोग यहाँ पे वैक्सीनेट होके गए हैं, क्योंकि इस परिसर के अंदर 550 फ्लैट्स हैं, वो लगभग 1200 लोग यहाँ रहते हैं। तो हमारे यहाँ जितने लोगों को लगना था, उसके अलावा जो देवली, संगम विहार, नई बस्ती रोड और देवली गांव के लोग हैं वो भी यहाँ आए। सब ने यहाँ पे जो हमारी व्यवस्था थी, यहाँ जो दिल्ली गवर्नमेंट के सिविल डिफेंस के लोग थे, उन्होंने पूर्ण रूप से इस चीज़ को व्यवस्थित करके सारा सहयोग दिया है। मैं सारी सोसाइटी का, खास करके जहाँ पे ये पंचमुखी अपार्टमेंट है, जिन्होंने हमारे को बैठने के लिए पूरा पार्किंग खाली कर दिया था, प्रगन्या अपार्टमेंट जिन्होंने अपना पार्किंग खाली कर दिया था, और उसके अलावा जो भी सोसाइटी के लोग हैं उन्होंने अपनी यहाँ से गाड़ियाँ हटवाई थी ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो। मैं धन्यवाद करता हूँ और आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ, ताकि आप हमारे जो इस कार्यक्रम को कवर कर पाए। और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सभी से बात करने के बाद यहाँ के जो जिम्मेदार व्यक्तित्व हैं, बुजुर्ग हैं, सभी से जानकार हैं और सम्मानित व्यक्ति हैं। सर, क्या नाम है सर आपका? हरिंदर खन्ना। खन्ना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे सभी सखा संबंधी, आपके मित्र वर्ग, बंधु वर्ग, वैक्सीन एक बहुत जरूरी चीज थी और वैक्सीन लगने के बाद आपको पता है किस तरीके से एक इम्यूनिटी कह सकते हैं, कोरोना से लड़ने की शक्ति कह सकते हैं, सामर्थ्य आ जाता है शरीर के अंदर। आज इस चीज के लिए सबसे पहले मेरे बेटे को कोरोना पॉजिटिव हुआ था और ये चौहान जी है, और किस क्रिटिकल कंडीशन में थे ये हम जानते हैं, हमारी पूरी सोसाइटी जानती है। और आज वो चीज याद आती है तो मतलब आंखों में आंसू आते हैं कि ये क्या हो गया था। और उस चीज को लेके ये मैं 4 महीने से हम पूरी सोसाइटी वाले लगे हुए थे कि ये कैंप मिले हमें इस सोसाइटी को, और जो पॉसिबल हो सके हम सुविधा प्रोवाइड करें। और ये हमारी आगे भी कोशिश रहेगी, अभी भी है और सदा रहेगी। और आगे आने वाले दिनों में जो भी कोरोना का कुछ प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो भी करेंगे और सबसे करवाएंगे भी। और आप सब लोगों का धन्यवाद जो आप यहाँ आए और ये जो कवरेज कर गए हैं उसके लिए लॉट ऑफ थैंक्स। और पूरी सोसाइटी के लिए और भी लॉट ऑफ थैंक्स। सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय तंवर है। तंवर जी, क्या कहेंगे आज ये जो सबसे पहले तो मैं जनता जनार्दन का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हर जगह सामाजिक मुद्दे पे आप आके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और उठाते हैं। फिर मैं आता हूँ अपनी सोसाइटी के ऊपर। ये सोसाइटी देवली गाँव सबसे बेहतरीन सोसाइटी है। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि अपने के साथ साथ वो पूरे समाज के, पूरे गाँव की भी हेल्प करते हैं। तो इनके लिए मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ सोसाइटी का। और भाई सतेंद्र तोंगर जिन्होंने कि इस सोसाइटी ने पूरे ही विधानसभा में और पूरे साउथ दिल्ली में इन्होंने RT-PCR टेस्ट कराए, कोविड टेस्टिंग कराई। आज जो है ये जो वैक्सीनेशन जो हुआ है इससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित हुए हैं हमारे यहाँ के लोग। और भाई सतेंद्र तोंगर की ही मेहनत और ईमानदारी और उनकी जो दृढ़ता है कि उन्होंने कहा मैं करके दिखाऊंगा, उन्होंने किया। और कल लगभग 1200 लोगों को वैक्सीनेशन देना 2 दिन के अंदर, एक सोसाइटी के माध्यम से और एक समाज सेवी होने के नाते हमारे भाई सतेंद्र तोंगर जी का बहुत बड़ा ये कार्य है। इस कार्य के लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। उनकी टीम है और हमेशा उनके साथ दृढ़ता से लगे रहेंगे और आगे भी मैं काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये हमारे संजय तोंगर जी जो है ये मेरे बेटे जैसे हैं, इनका मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ कि जो इन्होंने कोऑपरेट हमें किया है शायद कोई नहीं कर पाएगा। तो सबसे लास्ट में तोंगर जी से बात करते हैं और सराहते हुए यहाँ के लोग इनको सराह रहे हैं और प्रशंसा के पात्र भी हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट एनक्लब में वैक्सीनेशन कैंप लगवाने के लिए इनका जोरदार हाथ है। सर, क्या कहेंगे? आज सभी लोगों से आप प्रशंसा के पात्र भी बने और खासकर कोविड वैक्सीन की बात करें, दिल्ली की बात करें, क्या पूरे इंडिया नहीं पूरे विश्व भर में जिस प्रकार से महामारी का तांडव, अब वैक्सीन आने के बाद लोगों को राहत की सांस मिली है,
इस कड़ी में अगर एक्सपोर्ट अपार्टमेंट भी कहीं अछूत नहीं है, 2 दिन में जो जितने जनों से हमने बात की, 1200 लोगों ने कैंप में हिस्सा लिया और वैक्सीन ले लिए। आप तो बधाई के पात्र हैं, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो रमेश जी, बधाई के पात्र मैं नहीं है, पूरी टीम है जी। और जिसमें खन्ना जी, हमारे प्रेसिडेंट साहब, चौहान साहब और जितने भी तमाम साथी हैं यहाँ पे, दूसिया जी, प्रभाकर जी, विनोद जी और हमारे आज सुमित साहनी जी ने इतना बेहतरीन आज कार्य किया। संजय जी हमारे प्रधान जी हैं, देवली गांव से आते हैं। तो और पूरी टीम हमारे पीछे बैठे हुए हैं, वहाँ पे खड़े हुए हैं साथी। तो इन सभी के सहयोग से यह कार्य संभव हुआ है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सोसाइटी के लोगों का, जिन्होंने, हमने 2 दिन का कैंप लगाया, हम पूरे दिन यहाँ पर इनकी सोसाइटी में रहे। ये गेटेड सोसाइटी है, तो यहाँ पर दोनों तरफ गेट है, एक एंट्री गेट है, एक एग्जिट गेट है। तो यहाँ पर बाहरी लोग आने लगभग एक तरीके से मना है, जैसे कि हर एक गेटेड सोसाइटी में होता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इन बिल्डिंगों में रहने वाले हमारे क्षेत्रवासियों को, जिन्होंने हमारे इस कार्य को भरपूर सहयोग दिया, कोऑपरेट किया हमारे साथ। और हमारे जो द्वारा डिस्टर्बेंस नहीं कहेंगे, लेकिन एक भाषा में कहें तो ये डिस्टर्बेंस ही है, लेकिन उन्होंने सहयोग दिया, तो मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा। यहाँ केवल मैं आपको बता दूँ, ये सोसाइटी के लोग नहीं थे, यहाँ पर संगम विहार, दुर्गा विहार, नई बस्ती, देवली, पूरा क्षेत्र, राजू पार्क, खानपुर से तो कम थे, लेकिन इस पूरी देवली विधानसभा के लगभग हर एक ब्लॉक से, हर एक क्षेत्र से यहाँ पर लोग आए। ए ब्लॉक संगम विहार से भी आए, तो कई सारे ब्लॉकों के यहाँ पर लोग आए, लाभान्वित हुए इस वैक्सीनेशन कैंप द्वारा। और जैसा कि आप बता रहे हैं, सारे के सारे लोग, हमने 2 दिन का कैंप मांगा था एसडीएम साहिबा से, उनका भरपूर धन्यवाद करना चाहूँगा मैं कि उन्होंने हमारी आरडब्ल्यूए की जो गुजारिश थी वो सुनी और 2 दिन का वैक्सीनेशन कैंप यहाँ लगवाया। तो ये जो वैक्सीनेशन कैंप है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी क्या है, कोरोना की वैक्सीन आप सबको पता है कि इसकी संख्या कम है। तो स्कूलों में जो वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए हैं, तो वहाँ पर लोग, हजारों की संख्या में लोग सुबह 6 बजे से लाइन लगा लेते हैं। तो मैं भी जाता हूँ वहाँ, विजिट करता हूँ डेली, मैं भी हेल्प करता हूँ, क्यू मैनेजमेंट करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ पे अपनी टीम के द्वारा करता हूँ। तो देखता हूँ कि हजारों लोगों में से केवल 1500 लोग लगभग आते हैं एक सेंटर पे। अगर मैं बच्चन प्रसाद सेंटर की बात करूं तो उसमें से केवल 800 लोगों को लग पाती है और 700 लोग रोज वहां से वापस जाते हैं। तो इस पीड़ा को देखते हुए और ये जो महानुभाव पूरी टीम यहाँ आरडब्ल्यूए एक्सपोर्ट एनक्लेव की है, इन सब को इनकी रिक्वेस्ट को देखते हुए, यहाँ के लोगों को भी वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट थी, तो इन्होंने ये बीड़ा उठाया कि हम यहाँ वैक्सीनेशन कैंप ना केवल सोसाइटी के लिए अपितु पूरे क्षेत्र वासियों के लिए लगाएंगे। तो इनका धन्यवाद मैं बोलना चाहूँगा कि इन्होंने, वरना इनको कोई बाहर के क्षेत्र के लोगों से ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि ये समाज सेवी हैं, समाज सेवा करना जानते हैं। तो इन लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, अपने कॉलोनी वासियों को भी मनाया और 2 दिन का वैक्सीनेशन कैंप, वैक्सीनेशन जो ड्राइव जो चली है, उसमें भरपूर सहयोग यहाँ पे हमारे अन्य साथी आ गए, राघव मंगल जी सीए साहब हैं हमारे। इन सब लोगों ने दिन रात बिना खाए पिए यहाँ पर लोगों की सेवा करी है। तो भगवान इनको खूब तरक्की दे और इनकी सोसाइटी में आगे भी 4 चांद इसी तरीके से लगाते रहें। और इनका जो कोऑपरेशन है उसकी मैं दाद देता हूँ, इतना बढ़िया कोऑपरेशन है इन सबके बीच। वरना मैं देखता हूँ हर जगह छोटी मोटी राजनीतियाँ हर एक जगह चलती रहती है, लेकिन इनका जो कोऑपरेशन है वाकई लाजवाब है। तो आपको एक जानकारी और मैं दे देना चाहता हूँ कि ना केवल इस सोसाइटी में यह कैंप लगा है, अपितु हमारा प्रयास है कि हर एक गली मोहल्ले चौपाल, हर एक आरडब्ल्यू के ऑफिस में इस क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में इस तरीके के वैक्सीनेशन कैंप लगाए जाएं। तो मेरा प्रयास जारी रहेगा, मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया है। तो हमारा एम है कि हर जगह इस प्रकार के कैंप लगाए जाएं, जिससे कि हमारे क्षेत्रवासियों को दिक्कतें ना हो, उनको सुबह उठ के 6 बजे लाइन में ना लगना पड़े और उनको बिना वैक्सीनेशन के घर वापस ना आना पड़े। तो मेरा प्रयास इस पर रहेगा और मैं इस पर लगातार काम कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ सभी यहाँ पर जिम्मेदार व्यक्तित्व मौजूद थे और भी एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है जो कि काफी जानकार हैं इस एक्सपोर्ट एनक्लेव से।
एक्सपोर्ट एनक्लेव के ये कोषाध्यक्ष है। जी, एक्सपोर्ट एनक्लेव से कोषाध्यक्ष साहब जुड़ चुके हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। क्या कहेंगे, एक बहुत बड़ी एक मुहिम थी वैक्सीन दिलाने के लिए लोगों को, और आपने अपने अपार्टमेंट्स में यहाँ पे एनक्लेव में आपने करवा दिया है काम, कैसा रहा, क्या बोलना चाहिए? मैं तोंगर जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि पूरे कोविड जब से स्टार्ट हुआ है मार्च 2020 से, उन्होंने हमारा जी जान से सहयोग किया। पहले कोविड टेस्टिंग में कई कैंप लगाए हमने, 8-10 कैंप लगाए, करीबन 1000 से ऊपर लोगों का हमने कोविड टेस्ट कराया, जिसमें तोंगर जी ने हमारा बहुत सहयोग किया। और अब वैक्सीनेशन में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। आज पिछले 2 दिन से यहाँ जो कैंप चल रहा है उससे हजारों लोगों को बेनिफिट मिला, और मैं अपनी समस्त RW टीम का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इसका सहयोग करके इसको सफल बनाया है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बताना चाहता हूँ, ये जो हमारे वर्कर्स हैं, जिनको फ्रंट लाइन वर्कर्स बोलते हैं हम, कोरोना में एक सेंटेंस उभर कर आया, फ्रंट लाइन वर्कर, ये हमारे वैसे ही हैं, फ्रंट लाइन वर्कर हैं। ये इसमें साफ सफाई का काम करते हैं, कोई केयर टेकर है अपने अपार्टमेंट में। इन्होंने जो हमें सहयोग दिया है वो वाकई काबिले तारीफ है। तो आइए जानते हैं उनकी जुबानी यहाँ की कहानी। क्या नाम है भाई जी आपका? सुरेंद्र सिंह सरला। सुरेंद्र जी, आपने कितनी मेहनत की है इसमें? सर मेहनत तो सर लोगों का सहयोग है पूरे कोविड में, सैनिटाइज बाकी जो भी सारी A to Z जो भी प्रॉब्लम है सब में पूरा सहयोग है सर लोगों की दुआ। खूब मेहनत करी आप। खूब मेहनत करी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर क्या नाम है आपका? अमित। अमित जी, क्या कहेंगे, आप खुश हैं वैक्सीनेशन? बिल्कुल सर, सभी हम तो लगे हैं सेवा करने के लिए सर। हमारा तो भारत माता की जय है, बस हमारे लिए तो ये इतना ही कहने के लिए, को सोसाइटी के लिए हम बहुत करने के लिए तैयार है। ऐसे ही लगे रहो आप लोग। बहुत बहुत आपका स्वागत है। और भाई क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश मिश्रा। मिश्रा जी, कैसी मेहनत रही आपकी, और आपके लोग, आपके जो बुजुर्ग हैं, आपके सहयोगी हैं, कैसा रहा, क्या? सर बहुत बढ़िया रहा, हम ऐसे सेवा करते रहेंगे और खूब आपको परमात्मा खूब तरक्की दे और इस तरीके से आप काम करते रहें। देखिए, कोरोना आगे कैसा बिहेव करता है, कोरोना का बिहेवियर कैसा होता है, थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी, ये तो चलता रहेगा। जीवन भी चलना चाहिए, कोरोना चले ना चले, जीवन तो चलती रहेगी। तो मैं आपकी बस एक सेंटेंस बोलना चाहूंगा, जिंदगी में कुछ ऐसा करो, जिंदगी में कुछ ऐसा करो कि हर काम चलता रहे। जिंदगी में कुछ ऐसा करो कि हर काम चलता रहे, आंधियां भी चले और दीपक जलता रहे। क्या बात है, कोरोना अपनी जगह है। धन्यवाद। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, इन्होंने कल भी हमें पूरा सहयोग दिया और आज किसी कारणवश ये हमारे बीच नहीं थे, लेकिन जिसको कहते हैं फाइनल टच, वो फाइनल टच देने के लिए हमारे बीच ये आ चुके हैं। ये हमारे मेहमान हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए इनकी जुबानी सुनते हैं। क्या नाम है सर आपका? दीपक धवन। धवन जी, क्या कहेंगे, आपके एक्सपोर्ट एनक्लेव में आज वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही थी, दूसरे दिन था, बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन ले लिया है, क्या बोलना चाहेंगे कोविड के लिए? सर बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर एक कैंप लगा है और हम भी चाहते हैं कि आगे भी ऐसे सहयोग रहे। और धन्यवाद सर। क्या नाम है सर आपका? आदित्य नायर। नायर जी, क्या बोलना चाहेंगे? कैंप लगा, उससे काफी लोगों को फायदा हुआ है और अच्छी चीज है। ये चीज होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वो सब, हर एक जगह पे ये सब चीजें होनी चाहिए ताकि लोगों को ये सब सुविधाएं मिल सके और इजीली सब चीजें जो वैक्सीनेशन का वो ड्राइव थ्रू अच्छा हो। जितने भी यहाँ पर एक्सपोर्ट एनक्लेव से जिम्मेदार व्यक्तित्व रहे हैं, इस ड्राइव के लिए काम किए हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? सभी ने बहुत अच्छा काम किए हैं और बहुत ही हेल्पफुल थे और सबका जो वर्क एफिशिएंसी था वो भी बहुत काफी अच्छा था। और वैसे ही आगे भी काम करते रहेंगे इस चीज में, हम लोग उनको फुल सपोर्ट करेंगे उस चीज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये देख सकते हैं, एक्सपोर्ट एनक्लेव में अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पर वैक्सीनेशन कैंप कर दिया गया। RWA एक्सपोर्ट एनक्लेव देवली में यहाँ पर वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया था 25-26 सितंबर को, यानी कि लगातार 2 दिन कैंप आने के बाद 1200-1400 लोगों ने यहाँ पर वैक्सीन ले ली है। और हमने यहाँ पर जिम्मेदार व्यक्तित्व जितने भी थे सभी से हमने बात की, सभी लोग खुश हैं। और खासकर कोविड के लिए आपको पता है वैक्सीन कितनी जरूरी है, खासकर आप लोगों के लिए। तीसरी लहर की बात करें, अगर इस प्रकार से ड्राइव पॉलिटिकल, चाहे आप राज्य सरकार कह ले और केंद्र सरकार कह ले, अगर इन दोनों सरकारों के माध्यम से अगर इस प्रकार से वैक्सीनेशन चलता रहे, इस ड्राइव को लेके चलते रहें,
तो आने वाले दिनों में शायद थर्ड वेव की परिकल्पना हम ना भी करें तो भी इसको हम मजबूती के साथ डट करके हम इसको मुकाबला कर सकते हैं कि कोविड की तीसरी लहर ना आए और हमारा जनजीवन जो अस्त व्यस्त और जान की जितनी आप समझ सकते हैं कि जान की कीमत एक तरह से दूसरी वेव में बिल्कुल कुछ भी नहीं था, जीरो एक तरह से। तो आने वाले दिनों में ये स्थिति देखने के लिए ना मिले। फिलहाल के लिए आप जुड़े रहिए, कोविड प्रोटोकॉल के साथ आप समाज में चलते रहें। उम्मीद करेंगे कि थर्ड वेव ना आए। आने वाले दिनों में और अपडेट के साथ आपको अपडेट देंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।